तो गाइस गुड इवनिंग प्रेज़र और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि मसीह जीवन का मुख्य आधार यह है कि प्रभु यीशु के साथ में बढ़ता हुआ एक जीवित संबंध जो प्रतिदिन जिया जाता है। यीशु मसीह के साथ में हम जो प्रतिदिन जीते हैं वो एक जीवित बलिदान है और एक जीवित संबंध है जो परमेश्वर के साथ में हम जीते हैं। हमको हर दिन यीशु मसीह के साथ में जीना है। और मैं हर एक भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि बाइबल में बताती है कि एक मसीह वही है जिसने परमेश्वर के द्वारा एक नया जीवन को पाकर अपने विश्वास को जो है यीशु मसीह के साथ में जो एक संबंध को रखते हैं। जिन्होंने एक नया जीवन को पाया है यीशु मसीह के साथ में और अपने संबंध को जो उनके साथ रखे हैं और उनके साथ जो दिन प्रतिदिन जिया जाता है वही एक मसीह जीवन है। गाइस बाइबल में बताती है कि एक मसीह वही है जिसने परमेश्वर द्वारा नया जीवन पाकर अपने विश्वास को यीशु मसीह के साथ में रखा है। बाइबल में बताती है कि मसीह जीवन वही है जिसने अपने जीवन को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और यीशु के साथ में वे जीते हैं। गाइस आज की रात की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ और जिनके जीवन से जो है और उनके चाल चलन से जो है प्रभु यीशु का स्वभाव दिखाई देता है और यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होता है। हमें सच्चे मसीह जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के साथ में जो है एक वास्तविक रीति से जानना, उससे प्रेम रखना और उसमें बने रहना ही यीशु मसीह का सही जीवन है। गाइस आप अपने चाल चलन में परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, आपके आदर व्यवहार से यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं। आप कैसे प्रकट करेंगे कि यीशु मसीह आप में है? आइए अपने साथ में निकाल लीजिए। इससे प्रकट होता है कि जो अगर विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है उसके जीवन शैली को देखकर जो है लोग जान जाते हैं कि ये जो है सचमुच यीशु मसीह की बेटी है, बेटा है, जो हर दिन जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को रख कर जो है एक जीवन को एक विश्वास का जीवन जो जीता है वही असली मसीह कहलाता है। गाइस मैं आपको बता दूँ, आपके जीवन से जो है आपके चाल चलन से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। लोग आपको देख के ही कहना चाहिए कि वाह ये प्रभु की बेटी है, बेटा है। हम सच्चे मसीह जीवन को जीने के लिए परमेश्वर की वास्तविक रीति से जानना बहुत ज़रूरी है। उसके प्रेम को जानना, उनकी आज्ञाकारिता में बने रहना और उसके साथ चलना है। गाइस उसकी आज्ञाकारिता में हमको बने रहना है और परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारिता में हमको बने रहकर जो है हमको लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। क्या आप सब ऐसा करते हैं? क्या आप सचमुच एक विश्वासी बेटी बेटा है तो क्या आप ये सब कर रहे हैं? नहीं ना। अगर नहीं कर रहे तो आज रात की प्रार्थना में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपको चुने हैं, जिस नगर में रखे हैं, जिस शहर में रखे हैं, आप वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होना शुरू करिए। आपका चाल चलन आदत व्यवहार प्रकट करता है कि यीशु मसीह का स्वभाव जो है सिर से लेकर नाखून तक प्रकट होना चाहिए। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। पहला यूहन्ना 2:5 पद में जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है और सिद्ध हो चुका है। इस रीति से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। आमीन। गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस यीशु मसीह का परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो कोई उसके वचन का पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, सचमुच वह परमेश्वर का प्रेम उसमें सिद्ध होता है। अगर मान के चलिए आप एक सेवा कर रहे हैं, सेवा करने वाली बेटी बेटा है, आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपको लोग देखकर पहचान जाएंगे कि वाह ये सचमुच परमेश्वर की बेटा और बेटी है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और नित्य उनका चाल चलन भी यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। सचमुच परमेश्वर आप में सिद्ध होता चला जाता है। हमें इसी से पता चलता है कि हम उसके हैं। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई या कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वे यीशु मसीह चलते थे। गाइस आपका स्वभाव यीशु मसीह के होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा ही होना चाहिए। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी से अपनी
मनमुटाव नहीं करना है, आपको प्रेम के साथ में रहना है। यीशु के साथ बढ़ता हुआ एक जीवित संबंध जो प्रतिदिन जिया जाता है। आपको परमेश्वर के साथ में एक जीवित संबंध को रखना है और प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ में आपको जीने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाइबल में बताती है कि एक मसीह वही है जिसने परमेश्वर द्वारा नया जीवन पाकर और अपने चाल चलन के द्वारा जो है विश्वास को यीशु मसीह में संबंध को बना के रखा है। गाइस आज की रात की प्रार्थना मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर वाकई में एक बेटी बेटा है, आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं सचमुच, तो आपको सचमुच ऐसे ही बनने की ज़रूरत है और आपको अपना चाल चलन को बना के रखने की ज़रूरत है गाइस। तो गाइस मैं ऐसा करती हूँ आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत ज़्यादा आशीष को पाएंगे, सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। और आज का जो सब्जेक्ट है विश्वास का जीवन, एक मसीह का विश्वास का जीवन कैसा होना चाहिए। हमको दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर के साथ में चलना है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। हमारा चाल चलन, हमारा आदत व्यवहार जो है परमेश्वर के साथ में एक गहरा संबंध होना चाहिए गाइस। वही हमारा जीवित संबंध जो प्रतिदिन पाया जाता है, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा मसीहियत है, वही जो है विश्वास का एक डाल है गाइस। सो गाइस मैं आशा करती हूँ आप सब इस वचन को सुनकर, गवाही को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा आशीष को पाएंगे। सबके मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह इस वक्त मुझे जितने लोग देख रहे हैं, मैं आशा करती हुई आज से तोरे देश विदेश दुनिया के छोर से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका जीवन बदलने पाए। कोई विश्वास में कमी है, कोई प्रेयर लाइफ में कमी है, कोई और चीज़ में कमी है, तो प्रभु आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए। दिन प्रतिदिन इसी तरह प्रभु आप में बने रहने के लिए सहायता करिए, मदद करिए। कोई गलत रास्तों को अपना लिए हैं तो पिता उस गलत रास्ते से हमें वापस लाइए। कोई कई प्रकार के पापों में लिप्त है प्रभु, इस समय किसी का इंटरव्यू है, पवित्र आत्मा सहायता करिए, अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी प्रेयर लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने घर के लिए प्रभु इन सारी प्रार्थना को आप सुनकर आनंद में जवाब दीजिए। इस समय पवित्र आत्मा को बहुत ही सतावश होकर जा रहा है, पवित्र आत्मा की सहायता करें। इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है तो चंद हो जाए। इस समय कोई पाप में है, कोई क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है, कोई पिता के केस में फंसा हुआ है, तो पिता आप उनसे बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा कई लोग कई प्रकार की गलत जगह में फंस गए हैं प्रभु, कई लोगों ने पिता परमेश्वर आपसे अपने आप को अलग किया है, तो पिता ने आप फिर से वापस बनाइए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं से कहीं के लिए चाहते हैं, आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में मैं आपको देती। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इस विनती को मांगती, जैसे सुनने कबूल करिए, आमीन।